नमस्ते दर्शकों, मैं हूँ विनया कुलकर्णी, विनया एस्ट्रोलॉजी से। आज हम अंक ज्योतिष के अनुसार नंबर 7, नंबर 16 और नंबर 25, जो कि नंबर 7 पे ही आ रहा है और जुड़ रहा है 2023 7 से, यानी कि 2023 की टोटल भी 7 ही है। 7 नंबर जो कि 7 नंबर है, इसे केतु का ही नंबर कहते हैं। जिनकी भी बर्थ डेट्स 7, 16 और 25 इसमें आ रही है, उनके लिए भी ये वर्ष 7 पे ही आ रहा है। 7 नंबर जो कि केतु का है। हालांकि मेरे पहले जो 6 नंबर के वीडियो है उसमें 7 नंबर के बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि वो नंबर से किस तरह से जुड़े हैं। अब आ रहा है 7 और 7। 7 नंबर के लोग कैसे रहते हैं, जो कि एक नंबर ऐसा है जिसे हम कहते हैं कि सिर्फ धड़ है, जो कि दिमाग यानी कि राहु के पास है। राहु को जब भी अलग कर दिया सिर को और धड़ को, तो राहु के पास दिमाग गया और केतु के पास सिर्फ धड़ रहा। तो धड़ में क्या है, हम मन देखते हैं, इन्हें आंखें नहीं है। ये नंबर एक ब्लाइंड कहलाता है, जो अंधा नंबर कहलाता है। इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उन्हें एक इस तरह से सिक्स सेंस दिया है, जैसे कि किसी भी व्यक्ति है जो कि अच्छी तरह से उनको पूरा शरीर नहीं मिला हुआ है, कहीं से भी उनके हाथ पैर या जो भी टूटे हैं या बिल्कुल भी दिव्यांग व्यक्ति हैं, तो उनको वो अपने दिमाग से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सिक्स सेंस नेचर ही उन्हें देता है। बस केतु के पास उसी तरह से इंट्यूशन पावर, जो उसे सिक्स सेंस की तरह उपयोग में लाते हैं, तो वो उन्हें दिया गया है। वो सभी को अपने इंट्यूशन पावर से जज करना सीख जाते हैं। हालांकि जैसे कि ये लोगों से जुड़ते हैं, जो कि स्टूडेंट रहते हैं या फिर जॉब करते हैं, उसके बाद किसी भी घर में वो कनेक्ट होते हैं, तो उन्हें दिखाई नहीं देता कि सामने के पर्सन कैसे है, लेकिन वो अपने मन से उनको समझना बेहतर जानते हैं। तो ये नंबर थोड़ा सा भावनात्मक भी रहता है। केतु वो डिजायर सभी रखता है जो औरों के पास मौजूद है, लेकिन ये थोड़ा अध्यात्म से जुड़ा हुआ नंबर होने से कारण उनमें एक अध्यात्म की रुचि अपने आप बढ़ी हुई नज़र आती है। जैसे कि नंबर 1 से अगर ये जुड़ जाए तो उसमें सूर्य की एनर्जी रहती है। केतु के नंबर में अगर ऐसे कुछ गुण है 16 नंबर में, 7 नंबर में या 25 नंबर में, कि वो पूरे वर्ल्ड के सामने आ जाए, तो नंबर 1 उसे पूरी तरह से सपोर्ट करता है और वो अपने कुछ भी जो कि उनमें जो टैलेंट है वो पूरे वर्ल्ड के सामने वो ला सकते हैं। वैसे ही 2 नंबर से भावनात्मक तरीके से जुड़ के वो आगे बढ़ता है। 3 नंबर जो कि व्यवहार का कारक नंबर है, तो व्यवहार से ये लोग इनसे जुड़ते हैं और वो अपने फील्ड में आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर जो है वो कि वो एक राहु का नंबर है। तो राहु से जुड़ने के बाद केतु हर वक्त राहु की जो एनर्जी है निगेटिव या कुछ विचार है, वो केतु की तरफ दिन ब दिन जैसे भी वो कनेक्ट करेगा, केतु उसको थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करेगा। इसके लिए राहु केतु में ज़्यादा बनती हुई दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर इनका मिलाप अच्छी तरह से हो गया, केतु ने अपनी एनर्जी जो कि अगर रिसर्च फील्ड में है वो और राहु से जुड़ना चाहता है, तो राहु अपनी एनर्जी रिसर्च में उसको देगा और मन से जुड़ के, और ये काम हमें करना ही है, तो केतु अपनी पूरी एनर्जी राहु को देगा। तो अच्छे रिसर्च फील्ड में भी ये लोग पाए जाते हैं। जैसे कि देखा गया है कि इंटीरियर डेकोरेटर, तो ये लोग इंटीरियर डेकोरेशन बहुत अच्छी तरह से फील्ड में आते हैं, तो इन्हें ये नंबर आगे बढ़ाता है। राहु से
कनेक्ट हुआ, यानी कि बुद्धि से, कभी कभी राहु के पास बुद्धि है, केतु के पास मन है, भावना है, इंट्यूशन पावर है, अध्यात्म है, ये सब चीज़ें लेके अगर वो राहु से जुड़ेगा, बुद्धि का उपयोग जब ये करेगा तो कभी कभी ये आगे नहीं बढ़ पाते। इनको सिर्फ लोगों को जज करके किससे कनेक्ट होना है, किससे नहीं होना है, ये अगर लोग अच्छी तरह से जानेंगे तो ये आगे बढ़ सकते हैं। इन्हें माहौल उसी तरह का मिलना बहुत ज़रूरी है। अभी ये साल जो कि केतु पे आ रहा है, इस साल सभी फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, केतु इंट्यूशन आपको डबल तरीके से बढ़ाना चाहेगा। अध्यात्म में वो रुचि लाना चाहेगा। जो भी ज्योतिष में है, हीलिंग, टैरो कार्ड्स में है, योगा या मेडिटेशन करते हैं पहले से, उनके लिए ये साल बहुत ही बेहतर जाने वाला है, क्योंकि केतु का साल और नंबर उन्हीं का। तो आप इस सब फील्ड में आगे बढ़ सकते हो अच्छी तरह से। आपको अगर आपके वर्क प्लेस पे कुछ दिक्कतें आने शुरू हुई है तो आपने अपने योग साधना को बढ़ाना है, और जो भी आपको वर्क प्लेस पे कुछ तकलीफ़ दिखाई दी तो वो आपको अपने अंदरूनी यानी कि मन तक नहीं लेके जानी है। जिस भी माहौल में आपको आगे बढ़ना है, प्रमोशन पाना है, व्यवसाय को आगे बढ़ाना है, तो सामने वालों के विचारों का विचार आपको ये साल करना होगा, तो आप अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हो। केतु का यही कहना है कि पूरी तरह से इंट्यूशन पावर को आपने यूज़ करना है ये साल। केतु क्या नहीं करना चाहिए, जो कि केतु को जो नंबर है 7, 16 और 25, इन लोगों ने क्या नहीं करना चाहिए, इन्होंने अपने विचारों पे काबू करना चाहिए ये साल। कोई कुछ बोले, कोई कुछ कहना चाहे आपको अच्छा बुरा, उसको इग्नोर करना है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। इसके लिए आप खुद अध्यात्म की तरफ जुड़ना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर तक लेना है या 1.5 घंटा तक उसको आगे बढ़ाना है। आप ये साल जितने भी ये चीज़ें करोगे तो आपके लिए वो बेहतर साबित होगा। जैसे कि कथाओं में जाना है, मंदिरों में जाना है, आपका जब भी मन करे कि आज मुझे ये सारी चीज़ें ईश्वर से जो कि जुड़ी हुई है करनी है, तो आप वो करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अंदरूनी आवाज़ को आपने समझना है। उसी तरह से अध्यात्म के बुक पढ़ के भी आपको एक अलग तरीके से फीलिंग आएगी अंदर से, और आप ये साल अपनी पावर खुद बढ़ा सकोगे। ये साल आपको अपनी पावर बढ़ानी ही है। केतु आपको खुद इतना पावरफुल बनाना चाहता है। 2023 जो कि 223 पे आ रहा है, तो 2023 ये साल आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना है, सिर्फ 23 नंबर लिखना है। तो केतु को आपने ऑपरेट नहीं करना है ये साल, उसको एनर्जी देनी है तो 5 नंबर की चल सकती है, जो कि 2 और 3 5 पे आ रहा है। 1 नंबर 3, 5, 6 से जुड़े रहना आपके लिए अच्छा साबित होगा। और 4 से जो आपको रिसर्च में आगे बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए 4 नंबर भी आपको आगे बढ़ा के ही जाएगा। ऑल ओवर देखा जाए तो ये साल आपके लिए बेहतर होगा अगर आप ये चीज़ों से जुड़े रहोगे तो। और इग्नोर करना है जो कि निगेटिव थिंकिंग्स आपके मन में अगर आ रहे हैं, राहु आपसे जुड़ रहा है, तो आपने अलर्ट होना ज़रूरी है। कलर्स में आपने गोल्डन कलर, सिल्वर कलर का उपयोग करना है, और एक सफ़ेद कागज़ पे या पीले कागज़ पे आपने 214 ये नंबर लिख के आपने हमेशा अपने पास रखना है। इससे आपको अच्छी एनर्जी मिल सकती है। राहु को विचार आपको काबू में रखना है और इंट्यूशन पावर को आपने ज़रूर बढ़ाना है। केतु का जो भी ईश्वर से जुड़ना है, वो अच्छी तरह से जुड़ने के लिए आपने गणेश भगवान की उपासना करनी है, क्योंकि गणेश जी का जो सर है वो हाथी का है और बाकी मानव सदृश, यानी कि जो उनको दिया है वो
अलग ही है, तो जुड़ा हुआ है, जो कि सर उनका जुड़ा हुआ है। नरसिंह, जो नरसिंह स्वामी हैं, जो जिन्होंने भक्त प्रहलाद के लिए अवतार लिया है, तो उनकी भी पूजा पाठ आपने करना है, जो जुड़ा हुआ है, इधर से अलग है लेकिन बाद में जुड़ा हुआ है उस भगवान को, यानी कि आपने इनकी भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। उसी तरह से आपने जो कि डॉगीज़ यानी कि कुत्ते हैं, उनको पालना है। बस जो कि क्लाइंट है पूछते रहते हैं कि क्यों केतु और इनका कनेक्शन क्या है। जो चीज़ें हमें कभी दिखाई नहीं देती वो डॉगी को दिखाई देती हैं, उनमें एक अलग ही तरह की पावर रहती है। जो भी उनके मालिक रहते हैं, जो डॉगी को पालते हैं, उनके ऊपर अगर कोई आँच आनी रहती है तो इनको पहले ही पता चलता है। तो केतु को रोटी देना, काले कुत्ते को आपने अपने पास लेके आना, उसका पालन पोषण करना, अगर ये सब चीज़ें आप करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। यही साल ये 2023 पूरे 7 नंबर को दिखा रहा है। बस आपने अध्यात्म की तरह ध्यान देकर जुड़ना ही है। धन्यवाद दर्शकों, मैं हूँ विनया कुलकर्णी, विनया एस्ट्रोलॉजी से। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।